हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। आपको पता होगा कि हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं एक्सरसाइज 5.2, है ना। तो देखिए 5.1 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप 5.1 नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। और जो है सो प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, और भी चैप्टर्स जो हैं, चाहे चैप्टर 9 हो या फिर 8 हो, है ना, चाहे तो फिर चैप्टर 4 हो, सबका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 5.2 में क्या पढ़ना है ना। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा आपको, है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोल रखा है, यहाँ पे जो है ना दिया हुआ है कॉलम बना करके, और उसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसे देखिए ए का मान दे रखा है आपका 7, यानी कि A1 7 है। डी यानी सारवंतर आपका 3 दे रखा है, और एन यानी कि जो पद है वो दे रखा है 8, मतलब 8 पद है। और हमसे पूछा गया है ए एन बताइए। तो आपको पता है ए एन यानी कि अंतिम पद हमको बताना है ना। तो अगर आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा ए एन कैसे निकाला जाता है, लास्ट पद हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला होता है ना, ए एन हम लोग पढ़ चुके हैं। ए एन बराबर होता है A1 प्लस n-1 और फिर डी होता है ना। बस आप इस पर बैठाएंगे तो क्या होगा कि जो भी मेरा मान बोलेगा वो निकल जाएगा, है ना। तो देखिए ए एन अभी निकालना है, तो ए एन लिख लेगा अभी यहाँ से। चलिए बैठाते हैं। A1 का मान आपका क्या दे रखा है 7 प्लस n आपका दे रखा है 8 - 1 और d का मान आपका दे रखा है 3। चलिए बैठा देते हैं, अब आराम से निकालते हैं। कितना हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 इंटू में 3, है ना। यहाँ से करेंगे तो 7 प्लस 7 कितना हो जाता है 21, 21 और 7 28। मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि ए एन आपका क्या निकल कर क्या आ गया 28 आ गया। देखिए इस तरह का सवाल जो है सो पूछते रहता है अक्सर, है ना। इसमें से आपका क्या करेगा, मैं भी हो सकता है कभी कभी जो है सो आपका ए एन दे दे, है ना, और इसमें से कोई भी एक जो है सो गैप कर सकता है। देखिए आगे का सवाल में इसी तरह बोला होगा, है ना। चाहे वो n को निकालने के लिए दे सकता है, या फिर d को, या फिर 7 को, है ना। तो वैसा सिचुएशन में आपका ए एन दिया रहेगा। मतलब ये जो 4 आप देख रहे हैं ना, चाहे वो a हो, d हो, या फिर n हो, या a n, इस चारों में से कोई एक नंबर को ही वो निकालने के लिए बोलेगा, है ना। और जब एक को निकालने बोलेगा तो उसके बदले 3 आपका दिया रहेगा, है ना। तो फिर आप इसी फार्मूला का यूज़ करके सारा निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका b नंबर देख लेते हैं, है ना। देखिएगा बी नंबर में जो क्वेश्चन जो दे रखा है ना, यहाँ पे आप देखिए तो A1 का मान यानी कि A का मान -18 दे रखा है ना। और जो है सो D का मान यहाँ पे डॉट डॉट है, यानी कि D का मान यहाँ से निकालना है हमको, है ना। और फिर आपका N जो दे रखा है, N आपका दे रखा है 10, है ना। और AN आपका दे रखा है 0। ध्यान दीजिए इस तरह से आपका दिया हुआ है। हम पहले ही बोले थे कि यही 4 चीज़ आपका जो है सो दिया रहेगा। 4 चीज़ में कोई भी एक निकालने बोलेगा तो उसके बदले 3 दिया रहेगा, है ना। तो चलिए इसी फार्मूला का यूज करते हैं, है ना। लिखेंगे सॉल्व में अंतिम पद, यहाँ पे n निकालना है ना, तो ए एन का फार्मूला से ही निकाल सकते हैं। A1 प्लस n-1 और फिर d, है ना। ये फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। ए एन का मान आप देखिए क्या दिया हुआ है 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख दिए, है ना। जिसका मान दिया रहेगा उसके जगह पे इसको बैठा देंगे। A1 का मान देखिए यहाँ 1 छिपा रहता है कि नहीं, तो A1 का मान क्या है -18 है, प्लस n-1, n आपका क्या दिख रहा है 10, माइनस में 1, और फिर d का मान आपका दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, क्योंकि d तो ही निकालने बोला है ना, तो d को छोड़ देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 0, अब देखिए ये -18 है, अगर हम लोग इसको इधर लेके आ जाएं तो क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर। जब ये इधर आ चुका है, अब मेरा इधर क्या बच रहा है, ये d इसके साथ गुना में, तो चलिए गुना कर लेते हैं। d को इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसा कीजिए 10 में से 1 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9 को d से गुना कर दीजिए, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 9d आ जाएगा। अब इधर 0 में 18 जोड़ते हैं तो 18 ही आएगा, आपको पता है ना। उसके बाद 9d हम लोग को पता है, जब 9 से यहाँ काट सकते हैं, है कि नहीं। 9 दूनी कितना होता है 18, इसका मतलब कह सकते हैं कि d का मान जो मेरा है वो 2 निकल के आ गया। यही तो हमसे पूछा गया था कि d जो है सो कितना है बताइए, है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 देख लेते हैं, है ना। देखिएगा 5.2 का आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 3, है ना। देखिए इसमें क्या है कि इसमें A1 जो है सो आपको निकालने बोला है ना, और इसके बदले D दिया हुआ है, N दिया हुआ है और AN दिया हुआ है ना। जैसा कि हम लोग पहले ही सीख चुके हैं
जो इसको एक फार्मूला सिर्फ यूज करना है ना। देखिए 4 होता है, आपको पता होना चाहिए। ए मतलब क्या, A1 मतलब ये प्रथम पद है ना, D यानी सार्वंतर, N यानी कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ पद है ना, और ये AN आपका अंतिम पद होता है ना। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं AN का फार्मूला, चूँकि हम लोग जानते हैं AN बराबर क्या होता है, A1 प्लस N-1 और फिर इंटू D, यही होता है ना। तो चलिए अब इस पर हम लोग बैठा देते हैं। AN का मान आप देख लीजिए -5 दे रखा है, बराबर में A1 का मान तो पता ही नहीं है क्योंकि यही तो निकालने बोला है ना, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे N का मान हम लोग को दिया है 18 -1 और फिर D का मान आपका दे रखा है -3, क्या दे रखा है -3 है ना। तो चलिए ये -5 है, अभी रहने देते हैं। A1 प्लस यहाँ से देखिएगा इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 17, 18 में एक जाएगा 17, 17 को 3 से गुना करेंगे तो 17 या 51, लेकिन ध्यान दीजिएगा -51 आएगा है ना, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे है। तो जब -51 आएगा तो फिर माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक ही बार में हम लोग कर देंगे है ना, नहीं तो एक लाइन बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से हम लोग घटा दिए 17, 17 या 51, ये माइनस था तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये -5 है, देखिए ये +51 है उधर है ना, सॉरी -51 है उधर, इसको इधर ले आते हैं, किस में आ जाएगा +51 में, इधर क्या बच गया A1 बच गया। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, 51 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा जो 146 बचेगा है कि नहीं, और प्लस में 46 बचेगा क्योंकि बड़ा का चिन्ह प्लस है। तो इसका मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि A1 जो है मेरा वो कितना आ गया 46 आ गया है ना, 46, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर है ना। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सवाल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट नंबर में आप बना लीजिएगा है ना, सेम इसी के जैसा बनाना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 1 पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, देखिए AP दे रखा है और इस तरह से AP देने के बाद हमसे पूछा है 30वां पद, ऑप्शन भी दे रखा है, बोल रहा है 30वां पद कौन होगा आप बताइए है ना। तो देखिए इस तरह का सवाल हम लोग 5.1 में कर चुके हैं ना। जब भी हमको कोई भी पद निकालना रहता है तो इसके पहले हम लोग को क्या जानना होता है, प्रथम पद। क्या जानना होता है, प्रथम पद, क्योंकि ये हम लोग को जरूरत पड़ेगा। प्रथम पद को हम लोग A1 बोलते हैं। A1 आप हम लोग देख सकते हैं AP में क्या दिए रखा है 10। अब इसके बाद सार्व अंतर निकालना होगा पहले है ना, सार्व अंतर, इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, D से डिनोट करते हैं ना। और D निकालने के लिए क्या करते थे, A2 माइनस A1। चलिए A2 में घटा लेते हैं, 7 में A2 में A1 घटाएंगे है ना, तो 7 में क्या जाएगा 10 जाएगा है ना। यहाँ से घटा देंगे तो -3 आ जाएगा D का मान है ना। अब जैसा कि देख रहे हैं हम लोग को 30वां पद पूछा गया है, यानी कि A 30वां पद पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 30वां पद। तो आपको पता है कोई भी पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A1 प्लस 30 है तो 30 के पहले एक जाना होगा 29D है ना, ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए A1 आप बैठा दीजिए, यहाँ से देख लीजिए A1 कितना है 10 प्लस 29 इंटू D का मान अभी हम लोग निकाले थे -3 है ना। बस अब हो जाएगा 10 माइनस प्लस माइनस, 29 को 3 से गुना करेंगे है ना, 9 × 27 का 7, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8 है ना। आप घटाते हैं तो माइनस क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे -77 है, तो ऑप्शन नंबर C, इसका मतलब ऑप्शन C हो जाएगा करेक्ट है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पे हम लोग आ चुके हैं है ना। देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, AP मेरा दे रखा है इस तरह से, और हमसे इस बार 11वां पद पूछा गया है। कौन सा पद पूछा गया है, 11वां पद। तो चलिए 11वां पद हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपको पता है कि जब भी हमको 11वां पद निकालना है तो पहले हमको जरूरत पड़ने वाला है क्या क्या, प्रथम पद का जरूरत पड़ने वाला है। प्रथम पद यानी कि A1 आपका क्या है -3 है, साथ ही सार्वंतर का भी जरूरत पड़ेगा है ना। तो सार्वंतर अभी हम लोग निकाल लेते हैं। सार्वंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस यानी D से डिनोट कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 है ना। तो A2 आप देखिए -1/2 दे रखा है, माइनस A1 आपको पता है -3 है ना। ये अब इसके नीचे 1 दे सकते हैं हम लोग है ना। ये -1/2 हो गया, माइनस माइनस प्लस,
ये इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग को पता है 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है ना। तो 2 एकम 2 तो -1 एकम -1, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यहाँ से घट जाएगा तो 5 बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5 बटा 2 आ जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से आप काट करके पॉइंट में भी ले सकते हैं, नहीं भी लेते तो छोड़ दीजिए सही। चलिए अब हमको जो पूछा गया वो निकालते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया 11वां पद, तो लिखेंगे अब 11वां पद यानी कि A11 है ना। 11वां पद क्या होगा फॉर्मूला A1 + 10D। देखिए अगर आप इसके पहले के वीडियोस नहीं देखें तो आप पहले उसको जा करके ज़रूर देख ले, है ना। वहाँ पे हम लोग सारा सीख चुके हैं पहले ही, है ना, कि कैसे इस तरह से हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आप बैठाते हैं आराम से। A1 आप देख रहे हैं क्या है -3 है, प्लस में 10 और इंटू D का मान अभी हम लोग कितना निकालें 5/2 निकालें, है ना। यहाँ से कटेगा 2 × 5 = 10, इस तरह कट गया। आ गया -3 प्लस 5 × 5 = 25। अब यहाँ पर देखिएगा तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, घटेगा तो क्या आ जाएगा 22 ही ना आएगा, तो ये 22 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर देखिए बी में आपको दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को समझ लिए, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का 1 पे हम लोग आ चुके हैं ना। देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बॉक्स दिया हुआ है और उसके बाद 26, यानी कि बोल रहे हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए नंबर, है ना। तो देखिए इस तरह का सवाल बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा समझना है। हम लोग यहाँ कैसे जानेंगे कि यहाँ क्या भरना है। देखिए ना आप देखिए यहाँ पे ये क्या इसको बोलेंगे, पहला पद दे रखा है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद दिया है। इसका मतलब है कि A2 अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग यहाँ से भर सकते हैं, है ना। तो देखिए इस तरह का सवाल आगे भी है, आप समझिए ध्यान से कैसे बनाते हैं। हमको क्या करना है कि जो पद दिया है उसी के मदद से इसका निकालना है, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर क्या दे रखा है A1 दे रखा है और यहाँ पर A3 दे रखा है, A2 तो नहीं दे रखा है, मेरा A2 नहीं दिया है ना। तो हमको जो दे रखा है उसी के मदद से निकालेंगे। अब जब भी आपको इस तरह से दिख जाए तो करना क्या है कि जो पद दिया रहेगा ना, जैसे कि कहने का मतलब यहाँ A1 A3 दिया हुआ है, तो जो पद बड़ा रहेगा जैसे कि A3, A1 से बड़ा यहाँ A3 मेरा दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि A3 में, और वैसे भी हमेशा बाद वाला में पहले वाला घटाते हैं, ऐसा तो आप पढ़े भी होंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। कैसे घटाएंगे, तो जो मेरा A3 दे रखा है A3 में घटाएंगे किसको A1 को घटाएंगे। क्या कर रहे हैं ध्यान से समझिए। हम लोग क्या करेंगे जब भी इस तरह का सवाल देगा तो हम लोग लिखेंगे घटाने पर। अब घटाएंगे कैसे, तो बाद वाला में पहले वाला घटाएंगे। मतलब मेरा A3 दे रखा है तो A3 में घटाएंगे जो दे रखा है A1, है ना। इसका मतलब है A3 मेरा 26 है और इसमें घटा रहे हैं 2, है ना। इस तरह लिख दिए। अब यहाँ थोड़ा समझिए A3 और A1 लिखने से क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे हम लोग A3 का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और इसका भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। A3 का फार्मूला आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। A3 निकालना रहता है तो A1 + 2D निकालते हैं, आपको पता है। A3 जब भी निकालना रहता है तो हम लोग क्या लिखते थे A1 + 2D लिखते थे, और A1 का तो कोई फार्मूला नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है कि नहीं। बराबर में यहाँ से आप घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखिए A1 और A1 प्लस माइनस में कट जाएगा, 2D बच रहा है आपका और यहाँ से 24 बच रहा है। अब यहाँ से 12 बार में कट गया, इसका मतलब मेरा D का मान अभी निकल करके आ गया 12। अगर ये जो D का मान जो आया है, अगर हम वापस से या तो A3 वाला मान में या फिर A2 वाला मान में, आपको जिसमें मन करे बैठा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका A2 आ जाएगा, है ना। वहाँ से मेरा A1 निकलेगा, उसके बाद अगला बार आ जाएगा। तो देखिए चलिए हम लोग ये दोनों में से किसी में बैठा लेते हैं पहले A1 निकालने के लिए। तो चलिए ऐसा करते हैं कि जो है सो A3 में बैठा लेते हैं। लिखेंगे चूँकि A3 फिर से लिखना पड़ेगा, A1 प्लस क्या होता है 2D। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि A3 का मान मेरा यहाँ 26 दे रहा है ना। लिख दिए। A1 आपको नहीं पता है ना। अच्छा A1 पता है, यहाँ पे कितना है 2 है कि नहीं। तो अच्छा एक चीज़ और आप जानिए, जब मेरा D निकल चुका है, A1 भी दे रखा है, तो हमको डायरेक्ट हम लोग जो है सो यहाँ A2 निकाल सकते हैं ना। इसका कोई काम नहीं है, मिटा दीजिए, है ना। डायरेक्ट हम लोग का यहाँ पे बन जा रहा है।
देखिए जब नहीं बनता, A1 अगर नहीं दिया रहता तब हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया रहता है उसमें से बैठा करके A1 निकाल लेते हैं। लेकिन जब जैसा कि मेरा पहले A1 दे रखा है, हमको डायरेक्ट A2 निकाल सकते हैं। यहाँ पे A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस D हो जाएगा, है कि नहीं। आपको पता है 2 है तो यहाँ पर क्या होगा 1D, है कि नहीं। A1 का मान आपको पहले से ही पता है 2 और D का मान अभी जस्ट निकाले थे 12, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 14। तो हम लोग को मालूम चल गया यहाँ पे क्या रखना है, 14 रखना है ना। तो इस तरह से मेरा ये बन गया। देखिए अब अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया होगा तो आप इसके आगे का सवाल देखिए, है ना, फिर आपको जो इसको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिएगा तो इसी का 2। बॉक्स हाँ, शुरू में ही बॉक्स दे रखा है, 13 दे रखा है, उसके बाद फिर से बॉक्स दे रखा है क्या, हाँ, उसके बाद 3 दे रखा है, बस इतना ही है ना। अब देखिए इस तरह का सवाल दे रखा है, आप थोड़ा सोचिए। मेरा यहाँ पे A1 नहीं पता, A2 पता है, A3 नहीं पता, A4 पता है ना। तो अभी हम क्या बताए थे कि जो मेरा दे रखा है उसी की मदद से इसमें से निकालेंगे, है ना। तो मेरा A2 और A4 दे रखा है ना। तो हम क्या बताए थे, बाद वाला में पहले वाला घटाते हैं, मतलब यहाँ पे लिखेंगे पहले घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाएंगे कैसे, बाद वाला में, यानी कि A4 में A2 को घटाएंगे, A4 में किसको घटाएंगे, A2। तो A4 मेरा 3 है और माइनस A2 कितना है 13। तो यहाँ से अभी याद रखिएगा, जब भी घटाते हैं तो जो बाद वाला जो दे रखेगा ना आगे का पद, उसमें हम लोग पीछे का पद घटाएंगे, ठीक ना। तो मेरा A4 दे रखा था तो A4 में घटा रहे हैं, जो दे रखा है A2 उसको घटा रहे हैं, मतलब 3 में से -13 घट रहा है ना। इस तरह से घटाएं तो -13 लिखाया। अब A4 का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, A1 प्लस बोलिए 3D, है ना। और इसमें क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं A1 प्लस D लिखते हैं, है ना। इस तरह से ब्रैकेट कर देते हैं, है ना, अलग अलग है, ब्रैकेट करके लिख दीजिए बराबर। अब यहाँ से घटाते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, घटा करके -10 लिखना होगा, है कि नहीं। अब यहाँ से हटा दीजिए पहले ब्रैकेट, 3D माइनस A1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस D। अब यहाँ से ऐसे करने से क्या हुआ, अच्छा ये लिख लेते हैं, यहाँ से ऐसा किए तो ये और ये कट गया, प्लस माइनस में कट गया ना मेरा। अब 3D में ये D घटेगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा 2D बराबर में क्या आ गया -10। 2 से कटेगा -5 बार में, D बराबर क्या आ गया -5। ध्यान दीजिएगा, हमको A1 निकालना है और A3 निकालना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये D का मान को हम लोग या तो जो मेरा मान दे रखा था A2 दे रखा था, A4 दे रखा था, दोनों में से किसी में भी बैठा सकते हैं। अगर बैठाइएगा तो क्या होगा कि A1 का मान आ जाएगा। तो चलिए क्या करेंगे, लिखेंगे अब या फिर लिख सकते हैं पुनः, या ऐसे ही लिखिए अब A3, अच्छा A2 है तो A2 ही ले लेते हैं फिर से। A2 बराबर क्या होता है, A1 प्लस D होता है, क्योंकि यहाँ पर जितना नंबर दिया रहेगा उससे एक कम ही D होगा। तो 2D है तो यहाँ पर 1D होगा, है कि नहीं। A2 का मान कितना दे रखा है 13, नीचे लिख दिए। A1 का मान नहीं पता, छोड़ दिए, D का मान पता है -5, है ना, ऐसा लिख दिए। अब 13 है ना, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा A1 प्लस माइनस -5, ऐसा लिख दिए। अब क्या कर सकते हैं, ये -5 है, इसको इधर ले आइए, है ना, तो +5 आ जाएगा, इधर से A1 बच जाएगा। मतलब कह सकते हैं A1 बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, है कि नहीं। मेरा A1 आसानी से निकल गया 18। अब हमको क्या निकालना है, A3 निकालना है, तो अब निकाल दीजिए, है ना। देखिए पुनः A3 बराबर क्या होता है A1 प्लस 2D, तो 2D निकाल बैठा दीजिए। A1 का मान अभी जस्ट निकाले 18 प्लस 2 इंटू D का मान अभी हम लोग निकाले थे -5, है ना। चलिए क्या हो जाएगा 18 प्लस माइनस 5 दूनी 10, घट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 8। इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग यहाँ आ गया 8। तो इस तरह से हम लोग भर दिए, है कि नहीं। तो देखिए इस तरह का सवाल ऐसा ही बनाना है, बस ध्यान देना इस बात को है कि जिसमें जो मेरा दे रखा है तो जो बाद वाला जो पद आया उसमें पहले वाला पद को घटाएंगे, फिर यहाँ पे फार्मूला करेंगे हम लोग। और याद रखना है कि ब्रैकेट देना है ना। इस तरह से फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो चेंज होकर के कटेगा, यहाँ से D का मान मेरा निकल जाएगा, है ना। अब इसके बाद
A1 अगर नहीं दे रखा है, A1 अगर नहीं दे रखा है तो A1 निकालने का तरीका क्या होगा कि जो मान दे रखा है ना उसी में वापस से फिर बैठाएंगे तो वहाँ से मेरा A1 आ जाता है। अब जब A1 आ गया उसके बाद आपको कोई भी मान पूछा जाएगा आप आसानी से निकाल लीजिएगा, है ना। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, फिर आपको और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पे आ चुके हैं। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए दे रखा है 5 बॉक्स फिर उसके बाद 9.1/2 दे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सवाल आपका दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि जो मेरा दिया रहता है उसी की मदद से इसको भरना है ना। तो A1 दे रखा है और A4 दे रखा है ना। तो A4 में A1 को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखिए पहले घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर लिख रहे हैं तो किस में किसको घटाएंगे, बाद वाला में पहले वाला को, यानी कि A4 में घटाएंगे A1 को। तो घटा दीजिए, A4 क्या है 9.1/2, इसमें घटाएंगे A1 यानी कि 5। अब A4 का फार्मूला सबको पता है, क्या होता है A1 + 3D माइनस A1 है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रह जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए 9 दूनी 18 1 19, 19 बट्टा में क्या हो जाएगा माइनस में 5, इसके नीचे 1 मान लेते हैं ना। चलिए अब यहाँ आगे बढ़िए। अच्छा ये प्लस माइनस में तो सही कट गया, यहाँ 3D बच रहा है आपका। अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 एकम 2, 19 एकम 19 नहीं, 1 दूनी 2 तो 5 दूनी 10। 3D बराबर आपका आ रहा है 9/2, यही ना बच रहा है। D को बाहर करते हैं, आपको पता होगा 9/2 है, D इसके साथ गुणा में तो इधर आ जाएगा भागा में, भागा में आ गया, 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9, मतलब D बराबर आ गया 3/2 आ गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब हमको भरना है A2 A3 भरना है। तो जब D का मान पता है, A1 भी पता है, तो हमको डायरेक्ट ये मान निकाला जा सकता है ना। तो चलिए निकालते हैं A2, लिखेंगे अब A2 का फार्मूला क्या होगा, A1 + D होगा, है ना। चलिए अब लिखते हैं A1, आपको देखिए कि क्या दे रखा है 5 प्लस D का मान अभी हम लोग निकालें 3/2, यहाँ से एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एलसीएम। अब 1 दूनी 2 तो 5 दूनी 10, 2 एकम 2 तो 3 एकम 3, इसका मतलब आ जाएगा 13/2, क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ क्या भरा जाएगा 13/2 भरा जाएगा। अब एक और भरना है A3, है ना। तो यहाँ निकाल दीजिए पूर्ण A3 बराबर आपको क्या पता है, बोलिए A1 + 2D, है ना, यही ना हम लोग सीखे हैं। A1 तो जब भी कोई भी पद निकालना रहेगा तो A1 तो ही रहेगा। अब बात आता है कि यहाँ पे क्या लिखें, तो D लिखना है, लेकिन कितना D, तो जितना यहाँ मान दे रखेगा उससे एक कम D लेना है ना। तो चलिए हम लोग बना देते हैं। A1 आप देख लीजिए 5 + 2 × D का मान आप देख रहे हैं यहाँ से 3/2, है ना। तो ये 2 और 2 कट गया, बच गया 5 + 3, इसका मतलब 8 आ गया, है कि नहीं। तो आसान सवाल था, है ना, 8 भरा गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का सवाल समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए बाकी जो सवाल बच रहा है आप इसी तरह से आगे बना लीजिएगा, है ना। और अगर आपको दिक्कत लगता है बनाने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिएगा हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है। देखिए यहाँ पे AP मेरा दे रखा है ना। AP दे रखा है 3, 8, 13, 18 इस तरह दे रखा है डॉट डॉट डॉट, और बोलता है कौन सा पद 78 है। सवाल को ध्यान से समझिए, है ना, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे देखिएगा तो हमको पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, यानी कि कितना नंबर का पद जो है वो 78 है, यानी कि नंबर ऑफ पद पूछा गया है ना। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम इसको इस तरह से लिखते जाते हैं, है ना, मान लीजिए A1 है, A2 है, A3, A4, A5 इस तरह लिखते जाइए, तो कितना पद तक लिखेंगे ताकि मेरा क्या आ जाए 78 आ जाए, है ना। यानी कि कितना नंबर तक पद जाएगा, है ना, यही तो पूछा है कि कौन सा पद, यानी कि n निकालना है। 78 है मतलब लास्ट क्या है 78, ये अंतिम पद हो गया आपका, है ना, AN हो गया। तो आप ध्यान से सवाल को अगर समझिएगा, है ना, तो आपको पता चलेगा ये सवाल मेरा जो पहले पढ़े थे हम लोग 5.2 का जो पहला सवाल सेम उसी के जैसा है ना। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, लिखेंगे प्रथम पद यहाँ से A1 हम लोग निकाल लेंगे, क्या 3, सार्व अंतर निकालना होगा, है ना। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या होता है A2 - A1,
A2 आप देखिए 8 दे रखा है और A1 दे रखा है 3। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपको देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, A1 पता है, D पता है और AN भी पता है ना। लिखेंगे चूँकि AN क्या है 78, यही ना बोल रखा था कि कौन सा पद 78 है, मतलब लास्ट कितना पद तक जाए ताकि 78 आ जाए, है ना। तो 78 आपका अंतिम पद हो गया, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से AN का फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या होता है A1, है ना, A1 प्लस n-1 और D बराबर में क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। A1 आप देखिए यहाँ से बैठाते हैं 3 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है क्योंकि n ही तो निकालने बोला है ना। D आपको पता है 5, है ना, बराबर में 78, है कि नहीं। अब यहाँ से सॉल्व करिए, 3 प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या आ जाएगा 5n माइनस 5 से इसको कीजिएगा 5। चूँकि ये ब्रैकेट में रहता है तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। फिर 78 लिख दिए। अब देखिएगा तो ये वाला और ये वाला, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये दोनों है ना एक जैसा, इसमें घट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा -2 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5n माइनस, ये दोनों को घटाए तो क्या आया था 2 आया था, इसलिए लिख दिए -2 बराबर में 78। अब यहाँ से 5n को बाहर करते हैं तो ये 78 हो गया आपका, ये -2 है, इधर आएगा +2, तो 5n बराबर क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा 78 और 2 80। अब काट दीजिए। अब जो है सो अगर हम लोग n को बाहर कर देते हैं तो आ जाएगा 80 और बटा में 5 आ जाएगा, ये गुणा में है तो उधर भागा में चल जाएगा। काटिए, 5 एकम 5, 5 छक 30, n बराबर क्या आ गया 16, यानी कि 16वां पद क्या होगा 78। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे जो 16वां पद जो होगा वो कितना आएगा 78। आप इस तरह से बढ़ते जाइए, A1 A2 A3 A4 A5 A6 यानी कि A16 तक जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा 78 मिलेगा। और यही हमसे पूछा था कि कितना नंबर का पद जो है सो 78 होगा, तो हमको पता चल गया 16वां पद। कौन सा पद 16वां पद, है ना। तो इस तरह से आपको ये सब सवाल समझ में आ गया है ना। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, है ना। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है ना, और जो है सो वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सभी को।